अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज की वीडियो में केले के छिलके के फ़वाइद और इसके मुफीद टोटके आपको बताऊंगी। केला किसको पसंद नहीं होता। सारा साल आसानी से दस्तयाब ये फल मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होने की वजह से मुतअद्दिद फ़वाइद का हामिल होता है, जबकि बच्चों की अच्छी नशो नुमा के लिए भी इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ताहम क्या आपको मालूम है कि इसका छिलका भी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे ही चंद फ़वाइद आपको हैरान करके रख देंगे। दांतों को चमकाएं। हर शख्स इन मोतियों की तरह जगमगाते दांत चाहता है, मगर क्या आप इसके लिए महंगा इलाज कराना पसंद करेंगे। केले के छिलकों में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, जो कि दांतों पर मौजूद दागों को हल्का करता है, और इसको घर में इस्तेमाल करने के लिए दांतों को ब्रश करने के बाद केले के छिलकों को दांतों पर 2 मिनट तक रोज़ाना इस्तेमाल करें। आपकी मुस्कुराहट न सिर्फ सफ़ेद बल्कि जगमगाने लगेगी। अब चलते हैं अगले टोटके की तरफ। फर्स्ट एड। केले के छिलके वर्म कुछ खसूसियात रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये कीड़ों के काटने, छोटी खराशों या सूरज की शुआओं से जिल्द जल जाए तो इसके लिए बेहतरीन है। बस आपको छिलका मुतासरा हिस्से पर रखना है और दबा कर रखना है। ये अमल इस वक्त तक करें जब तक आपको कुछ रिलीफ महसूस ना हो जाए। कील महासों से निजात। इसी तरह केले के छिलके कील महासों के खात्मे के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस फल के छिलकों में विटामिन ए, बी, सी और ई मौजूद होते हैं, जबकि जिंक, मैग्नीज और आयरन भी मौजूद होते हैं। इनको चेहरे पर रगड़ना कील मुहासों को ख़त्म करने में मदद देता है। जब छिलका रगड़ेंगे तो इसकी रंगत स्याह होने लगेगी, जिसकी वजह चेहरे पर मौजूद मिट्टी होगी। जब वो पूरा स्याह हो जाए तो नया छिलका ले लें और ये अमल 10 मिनट तक जारी रखें। चलें अब चलते हैं इसे अगले टोटके की तरफ। झुर्रियों से पाक चेहरा। इसी तरह छिलके को मुतासरा हिस्से पर हर रात रगड़ना भी जिल्द को चंद दिनों में झुर्रियों से निजात लाने में मदद देता है। मस्सों से निजात। पैरों या हाथों में मस्से निकल आएँ तो इन पर केले के छिलके रगड़ने और रात भर ऐसे ही छोड़ देने से दोबारा इस जगह पर कभी भी मस्से नहीं निकलेंगे। लकड़ी की फांस निकालना। अगर जिस्म के किसी हिस्से में लकड़ी का कोई ज़रा फंस गया हो और तकलीफ़ हो रही हो तो केले के छिलके की मदद ले सकते हैं। बस मुतासरा हिस्से को इस जगह से ढाँप दें जिसमें मौजूद अज्जा इस फांस को निकालने में मदद देंगे। ज़ख्मों के पुराने निशानात गायब करें। केले के छिलकों में जल्दी खारिश, सूजन, सुर्खी और ज़ख्म को तेज़ी से कम करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसमें मौजूद फैटी एसिड्स ये काम करते हैं। इस मकसद के लिए केले का छिलका लेकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। इसे 1 घंटे या रात भर के लिए लगा रहने दें। ये अमल रोज़ाना दोहराएं। खाद के तौर पर इस्तेमाल करना। केले के छिलके इसके फल की तरह ही पोटेशियम से भरपूर होते हैं। ये ऐसा अहम जूस है जो हमारे जिस्म और आपके बाग दोनों के लिए अहम है। केले के खुश्क छिलके मौसम बहार के आगाज़ में किसी ब्लेंडर में पीस लें और इस सफ़ूफ को नए पौधों और बीजों पर छिड़क दें। गुलाब की मुतअद्दिद इक़साम और दीगर पौधों को इस सफ़ूफ से बहुत फ़ायदा होता है। अब चलते हैं अगले टोटके की तरफ। पौधों को कीड़े से बचाएं। क्या कीड़े आपके गुलाब या दीगर पौधों पर हमला करते हैं तो खुश्क 1 या 2 इंच तक कटे हुए केले के छिलकों को गहराई में कीड़ों से मुतासरा पौधे की बुनियाद के गिर्द लपेट दें और फिर बहुत जल्द ही ये ख़तरनाक कीड़े इस पौधे की जान छोड़ देंगे। कभी भी पूरा छिलका या केलों को इस काम के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये दीगर जानवरों को अपनी जानिब मुतवज्जा करेंगे, जो खोद कर इन्हें निकाल कर खा जाएंगे, जबकि पौधा भी तबाह होकर रह जाएगा। अब चलते हैं अगले टोटके की तरफ। सर दर्द से बचाए। अगर सर में दर्द हो रहा हो तो छिलकों को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें, फिर कनपट्टी पर रख दें। सिल्वर के बर्तन और लेदर के जूतों की पॉलिश। पढ़ने और सुनने में ये कोई मजाक लगता होगा, मगर केले के छिलके के ज़रिए आप अपने सिल्वर और चांदी के बर्तनों और चमड़े के जूतों की असली चमक को फिर से वापस ला सकते हैं। सबसे पहले तो आप छिलके के अंदर से केले की ज़रात को ख़त्म करें और फिर इसके बाद इसके अंदरूनी हिस्सों को जूतों या बर्तनों पर रगड़ना शुरू करें। जब आप ये काम कर लें तो फिर जूते या बर्तन को किसी नरम कपड़े से साफ़ करें।
آپ ان کی چمک دمک دیکھ کر خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ اس ٹیکنیک کو چمڑے کے فرنیچر پر بھی آزما سکتے ہیں، تاہم پہلے کسی چھوٹے حصے پر اس کو آزما کر دیکھیں، اس کے بعد ہی کسی بڑی کرسی پر کام کرنے کا سوچیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف ستھرا رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کر کے ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔